हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं CUT की प्रिपरेशन तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं एक्सेप्शनल, अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं अपनी आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। कुछ दिए जाते हैं वॉर टाइम में, कुछ दिए जाते हैं पीस टाइम में। क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पूछ लेगा ये इनमें से कौन सा अवार्ड वॉर टाइम में दिया जाता है और इनमें से कौन सा अवार्ड पीस टाइम में दिया जाता है। सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सबसे छोटा अवार्ड कौन सा है। और इस वीडियो में खाली हम अवार्ड्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हमारे आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, और हमारे जो है चीफ ऑफ डिफेंस कौन है। इन सब की बात करेंगे और ये सारे क्वेश्चन अपने आप में हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की और CUT में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तो ये पता ही होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आजकल ये बड़े एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें कम पूछे जा रहे हैं, पर जो अभी स्टार्ट हुए रहे हैं ना नए नए एग्ज़ाम, जैसे आपका CUT का छोटा एग्ज़ाम है, तो इसमें पूछने के चांस इसके बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो क्या करें, शुरू कर दें करते हैं फिर। तो दोस्तों पहले हम बात कर रहे हैं गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड्स क्या है? ये इंडिया में दिए जाते हैं। किन को दिए जाते हैं? पीपल हु डिस्प्ले एक्सेप्शनल करेज, सेल्फलेसनेस एंड वेलोर इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ट्वाइस अ ईयर। ये साल में 2 बार दिए जाते हैं। कब? रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर, 26 जनवरी को और 15 अगस्त को दिए जाते हैं। ठीक। अब गैलेंट्री अवार्ड रिसीव वेरियस बेनिफिट्स। खाली अवार्ड्स मेडल्स नहीं दिए जाते, पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। बेनिफिट्स तो चाहिए हैं, मेडल तो ठीक है, पर बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स क्या हैं भाई? ट्रैवलिंग ट्रेन में फ्री मिलती है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया कंसेशन भी मिल जाता है। एक फ़ोन लैंडलाइन मिल जाता है जिसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कौन कौन से हैं ये मैंने आपको दिखा दिया, एक बार देख लेते हैं। ये है परमवीर चक्र, ये है महावीर चक्र, ये है वीर चक्र। ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। फिर आता अशोक चक्र, कीर्ति चक्र। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अभी ढंग से पढ़ते हैं इसके बाद। देखो क्या है? परमवीर चक्र सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। और ये कब दिया जाता है? जब वॉर सिचुएशन होती है, किसी से हमारी लड़ाई हो रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया है या इंडिया चाइना की वॉर हो गई है, उस टाइम पर ये ब्रेवरी के लिए दिया जाता है। ठीक। प्रेजेंस ऑफ एनिमी, एनिमी की प्रेजेंस में दिया जाता है। फिर महावीर चक्र, ये सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है किसी भी उस आर्मी में या मिलिट्री रिकॉग्निशन में जहाँ पर आप कोई बहुत बहादुरी का काम करते हैं। गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी, ये भी एनिमी के प्रेजेंस में ही दिया जाता है। ठीक, जब कोई लड़ाई वगैरह चल रही हो। फिर आता अशोक चक्र, ये पीस टाइम में दिया जाता है, शांति में। पर शांति के समय, शांति है, कोई लड़ाई नहीं चल रही, पर आपने कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया काम करके दिखा दिया तो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आता है कीर्ति चक्र, ये भी पीस टाइम में गैलेंट्री अवार्ड है। फिर आता है शौर्य चक्र, ये भी पीस टाइम में दिया जाता है। पर वीर चक्र जो है ये थर्ड हाईएस्ट है, वॉर टाइम में देने वाला अवार्ड है, थर्ड हाईएस्ट। ठीक, तो ये आपको याद होनी चाहिए। एक बार हम फिर से देख लें। परमवीर, फिर परम हट गया तो वीर, वीर चक्र, परम सबसे ऊपर, फिर क्या महावीर जो महान है। फिर खाली अगर ये परम और महान हटा दें फिर वीर, ये थर्ड पे आता है। और ये वीर जब जहां भी आएगा वो कौन से अवार्ड्स हैं? कौन से? जब वॉर टाइम में दिए जाने वाले अवार्ड्स। उसके बाद अशोक चक्र, कीर्ति चक्र या शौर्य चक्र, ये तीनों क्या है? पीस टाइम में दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। जब कोई आप बढ़िया काम करके दिखाते हैं, कोई बढ़िया शौर्य का बढ़िया करेजियस काम दिखाते हैं, तो आपको ये दिया जाता है। साल में 2 बार दिए जाते हैं। कब? इंडिपेंडेंस डे पर, रिपब्लिक डे पर। 26 ऑफ जैन को, 15 ऑफ अगस्त को ये दिए जाते हैं अवार्ड। याद हो गया, क्लास में ही हो गया। पहला कौन सा? परमवीर सबसे ऊपर, फिर महावीर की ताकतवर है, पर परमवीर सबसे वीर है, महावीर उससे छोटा, फिर खाली वीर, अच्छा काम करा है, वीर चक्र। ये सारे कौन से हैं? जब एनिमी की प्रेजेंस में। बाकी 3 अवार्ड अशोक, कीर्ति, शौर्य, ये कब है? आपके पीस टाइम में दिए जाने वाले अवार्ड्स हैं। ठीक, याद हो गया। अब
खाली इनसे बात तो नहीं बनेगी, अब हमें पता होना चाहिए भाई चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कौन कौन है हमारे, आर्मी के कौन है, एयरफोर्स के कौन है, नेवी के कौन हेड है। ठीक, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस। इन तीनों के ऊपर जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो कौन सी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नाम क्या है इनका, इनका नाम है जनरल अनिल चौहान। देखो ये हैं हमारे जनरल अनिल साहब, काफ़ी सारे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते हुए हैं। ठीक, अब कब इनकी बॉर्न हुए थे, बॉर्न हुए थे 18 मई 1961 में ये पैदा हुए। 4 स्टार जनरल हैं आर्मी के, हु इज़ करंट एंड सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, अभी तक के सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया था ये, कब से कब तक है ये चीफ ऑफ आर्मी, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब से बने हुए हैं, ये बने हुए हैं दोस्तों 30 सितंबर 2022 से अभी तक यही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हुए हैं। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऊपर जो पोस्ट है वो इनकी है, जनरल अनिल चौहान साहब की। ठीक, इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी की सबसे ऊपर बड़ी सबसे बड़ी पोस्ट पे कौन बैठे हैं, वो है हमारे उपेंद्र त्रिवेदी साहब। ठीक, क्या है ये भी 4 स्टार जनरल ऑफिसर हैं, जो कब पैदा हुए थे, बोर्न 1 जुलाई 1964 को ये बॉर्न हुए थे। ठीक, ही इज़ द करंट एंड 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इससे पहले 29 और बन चुके हैं, ये कौन से हैं, 30th नंबर के हैं। ही टुक ओवर एज द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सक्सीडिंग जनरल मनोज पांडे। इनसे पहले 29 पे कौन थे, मनोज पांडे को इन्होंने सक्सीड किया है। कब करा था, 30 जून 2024 को इन्होंने सक्सीड किया था उनको। ठीक, ही वॉज प्रीवियसली क्या थे, प्रीवियसली भी पता होना चाहिए, कुछ नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे इससे पहले। प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप होती है, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। अर्लियर ही वॉज टेनेटिंग द अपॉइंटेड, इससे पहले क्या थे, जनरल ऑफिसर थे, कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड के। बियॉन्ड दैट ही सर्व्ड एज डिप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इससे पहले आर्मी स्टाफ के इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन में ये काम कर चुके हैं। और जनरल ऑफिसर कमांडिंग 9th कॉर्प्स के ये कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। काफ़ी सारे कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं कई सालों से। तो ये क्या है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, जिनका नाम है उपेंद्र त्रिवेदी साहब। होगी बात। चलिए अगली बात, एयर स्टाफ, क्या नाम है इनका, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। एपी सिंह, एपी ढिल्लों हैं, एपी सिंह उससे याद कर सकते हैं आप। ठीक, इन्होंने कब कब एयरफोर्स को ज्वाइन किया, इन्होंने ज्वाइन किया था दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था 21 दिसंबर 1984 में। और ये काफ़ी बढ़िया क्वालिफाइड एयर पायलट थे, जिन्होंने 5000 घंटे का समय निकाल चुके हैं प्लेन को उड़ाते उड़ाते। 5000 घंटे, कितना समय से ये प्लेन को उड़ा रहे हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं। और ये हमारे चीफ ऑफ एयर हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं ये एपी सिंह साहब। ये इनकी फ़ोटो है, एक बार नज़र डाल लीजिए। ठीक, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। अब आर्मी की बात कर ली, एयरफोर्स की बात कर ली, अब कर लेते हैं नेवी की बात। कब बॉर्न हुए थे, 15 मई 1964 को ये बॉर्न हुए। 4 स्टार फ्लैग ऑफिसर हैं इंडियन नेवी के, करंट और 26 नंबर के हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। इससे पहले 25 बन चुके हैं। ठीक, अब ये 26 नंबर के हैं। ही टुक ओवर एज 26 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सक्सीडिंग, इससे पहले कौन थे, एडमायरल आर हरि कुमार थे, इनसे पहले हमारे नेवल स्टाफ के मेंबर। कब इन्होंने उनकी पोस्ट को लिया, कब लिया, 30 अप्रैल 2024 में। ही इससे पहले क्या थे, अब क्या है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, इससे पहले वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं इन वेस्टर्न नेवल कमांड में, और चीफ ऑफ पर्सनल और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। ये है, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, काफ़ी अच्छे हाथों में हमारी नेवी की फोर्स की भागदौड़ है। क्या नाम है इनका, एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी साहब। हो गया याद। ठीक, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। एयरफोर्स की भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यूनिफॉर्म, पर यार नेवी वाइट एकदम ना, उसकी बात ही कुछ और है, कितना डिसेंट और कितनी बढ़िया लुक आ रही है। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें हमने जो करी
किसके बारे में? हमारी आर्मी स्टाफ के बारे में। हो गया याद? आया मज़ा? तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक लिखा नहीं है तो एक बार दोबारा देखकर क्या करना है, लिख लेना अपनी क्लास बुक में, नोटबुक में। और एग्जामिनेशन में आने वाला है ये क्वेश्चन पक्का पक्का, इनमें से कोई एक आएगा पक्का। तो ये थी बात आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस और एयरफोर्स के बारे में। कौन कौन से मेडल दिए जाते हैं, पीस टाइम में कौन सा दिया जाता है और वॉर टाइम में कौन से मेडल दिए जाते हैं। ठीक, परमवीर, महावीर और खालीवीर। ठीक, तो ये थी बात दोस्तों हमारी डिफेंस के बारे में। तो रोज़ वीडियो आ रही है, मज़ा आ रहा है, सिलेक्शन इस बार सर पक्का पक्का हो जाएगा, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, और जल्दी जल्दी सब कुछ याद भी क्लास में होता आ रहा है मज़ा। तो अगर आ रहा है मज़ा, क्या करना है, अपना सुनिश्चित करो सिलेक्शन इस बार बढ़िया कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। कैसे होगा? सिर्फ अपनी तैयारी को तेज कर। और तेज कैसे बने? सिर्फ ज्वाइन करना है तेज फैमिली को, तेज फैमिली से जुड़ो और अपनी तैयारी को और भी तेज कर दो। अगली वीडियो मिलेंगे और फिर से कुछ और बात करेंगे कैसे करें सीयूटी क्रैक एक अटेम्प्ट में, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है और काफ़ी अच्छे मार्क्स से पॉसिबल है। आप अपने ड्रीम कॉलेज को एक ही बार में पा सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस मिले तो। अभी तक नहीं करा सब्सक्राइब, लाल बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, तोड़ दो इसे। अगली वीडियो मिलेंगे और तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़ो। टेक केयर।